चलिए दोस्तों, आज अगले लेक्चर में एनसीईआरटी क्लास 10th का चौथा सवाल देखेंगे और आसान तरीक़ा से सॉल्व करेंगे। आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सवाल दिया हुआ है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और कोस और सेक ए का मान निकालें। तो इसमें कोई बात नहीं, आसान तरीक़ा से निकल जाएगा। तो चलिए पहले लिखते हैं सोल्व। तो यहाँ पर दिया हुआ है जो, उसको लिख लेते हैं। 15 कोट ए बराबर 8। तो इससे घबराने की बात नहीं है, इसको इधर कर देंगे। कोट ए बराबर 8/15, तो ये निकल गया। तो साइन ए का मान निकालेंगे। तो पहले निकाल लेते हैं, पहले त्रिभुज बना कर लेते हैं। मान लिए ए बी सी एक त्रिभुज है, तो कोट थीटा बराबर होता है, ये यहाँ पर मान लीजिए कोट थीटा tan होता है लंब बटा आधार, तो कोट थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब। तो ए सी निकालना पड़ेगा। तो चलिए ए सी निकाल लेते हैं, कर निकाल लेते हैं। ए सी स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। बी सी हो गया 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर 225 प्लस 64। इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 279। तो ए सी स्क्वायर बराबर 279, तो ए सी बराबर √279। तो ये हो जाएगा 17 का वर्गमूल 279 होता है। तो ये हो निकल गया 17। तो अब जो बोल रहा है सवाल में वो निकाल देते हैं। फर्स्ट में साइन ए का मान बोल रहा है, तो साइन थीटा होता है, साइन थीटा लंब बटे कर्व। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्व। तो लंब कितना हुआ है? 15/17। एक आंसर ये हो गया। और दूसरा क्या बोल रहा है? सेक। तो सेक ए बराबर, यानी सेक कोस थीटा होता है आधार बटे कर्व, तो कोस का उल्टा होता है सेक, तो सेक हो जाएगा कर्व बटे आधार। तो यानी 17/8 कर्व बटे आधार। एक आंसर ये हो गया। और इसको दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। चलिए दूसरा तरीका बताते हैं। दूसरा तरीका से कैसे बनाते हैं बिना फिगर का, इसको मिटाते हैं। समझ में ना आए तो कमेंट करके बता देना। उम्मीद करते हैं समझ में आते होंगे। तो यहाँ पर जैसे कोट थीटा होता है, कोट थीटा लंब बटे आधार, tan थीटा लंब बटे आधार होता है, तो कोट थीटा आधार बटे लंब। तो आधार को b से सूचित करते हैं, यानी आधार हो गया। आधार कोट tan लंब बटे आधार होता है, तो कोट थीटा आधार बटे लंब। तो लंब यानी p बराबर है 15। तो कर्व निकालना है, h बराबर निकालना है, तो h का स्क्वायर कर देंगे। तो इधर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी इसका p का 15, यानी 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 प्लस
8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ेंगे 225 प्लस 64 को तो 279। तो h, तो ये स्क्वायर हटाएंगे अंदर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h बराबर 17। अब यहाँ पर लिख देंगे sin a बराबर sin थीटा क्या होता है, sin थीटा लंब बटे कर्व, तो लंब कहाँ है, लंब यहाँ है, तो sin थीटा लंब यानी p बटे sin थीटा लंब बटे कर्व h। तो p का मान कितना है 15, h का मान 17। अब दूसरा sec थीटा होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण h बाय b, यानी कर्ण कितना निकला है यहाँ पर 17 बटे b 8, यही हो गया आंसर। तो आपको जिस तरह से आसान लगता है उस तरह से निकाल सकते हैं। 2 नंबर में पूछेगा तो इस तरह से सोल्व करना है या फिगर बना करके, तभी 2 नंबर देगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। तो अगले लेक्चर में अगला सवाल देखेंगे, इसी पर रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।